बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। रात गए चेयरमैन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ का एक बयान ट्विटर पे और उसके बाद फिर यूट्यूब पे भी, फिर सारे फेसबुक वगैरह पे भी गूंजता रहा। उन्होंने दो टोक खुल्लम खुल्ला कह दिया कि ज़्यादती हमारे साथ हुई है, 9 मई का बहाना बनाया गया है, 25 मई को हमारे साथ क्या हुआ था वो भी सबको पता, किसने किया था सबको पता। फिर उसके बाद घरों पे छापे, फिर 9 मई का बहाना बना के पूरे मुल्क में हमारे ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया गया। जुल्म और तशद्दुद का एक ऐसा बाज़ार गर्म किया गया जिसकी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती थी। मैंने ख़ुद कहा था कि भाई मुझे वारंट दिखा दें, मैं ख़ुद पेश हो जाता हूँ। उसी दिन मैंने कहा था जिस दिन अब मुझे अदालत से गिरबान पकड़ के घसीट के निकाला गया और ले जाया गया गैर कानूनी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये गैर कानूनी काम था। और उन्होंने रात सारी गुफ्तगू जो प्रेस रिलीज़ आई उनके उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि आर्मी चीफ मुझसे माफ़ी मांगें। अब मुझे उठाने वाले सिविलियन नहीं थे, अब वो रेंजर की वर्दियों में जो लोग आए थे वो सबको पता है। उसकी गूंज सुनाई दे रही थी जिससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये लड़ाई मज़ीद बढ़ेगी। और तकरीबन पीटीआई की जितनी तकरीरें अब आ रही हैं वो DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मामलात मज़ीद उलझते जा रहे हैं और तलखी आ रही है, लहजों में तलखी आ रही है और दोनों तरफ से फासले बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग डायलॉग की ख़बरें भी दे रहे हैं कि जी अंदर खाते को डायलॉग भी हो रहा है कि आज या कल परसों 2, 4, 5 दिन में उसका नतीजा नज़र आ जाएगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। ये दावे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से कशीदगी बढ़ने के बयानात हैं। अली मोहम्मद ख़ान की आज जो तकरीर है कौमी असम्बली में, वो 10 अप्रैल वाली रात उन्होंने याद करवा दी। फिर दोबारा स्पीकर बार बार उनका माइक बंद करता रहा और अपोजिशन के बेंच अपने हुकूमती बेंचों पे सरासिमगी, हवाइयाँ उड़ी हुई, परेशानी, शर्मिंदगी इस बात की है कि जो कहा जा रहा है जाली हुकूमत है, ये उनको पता है खुद जो हुकूमत में बैठे हुए कि बात तो सही है। तो इसलिए उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही होती जब वो बोलते भी हैं। कल जब ख्वाजा आसफ़ भौंक रहा था फ़ौज के ख़िलाफ़ तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखने वाली थी और ख़्याल था कि शायद DGI-SPR की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, लेकिन वो शायद DGI-SPR किसी एक जमात के लिए मखसूस होकर रह गया कि उसके ख़िलाफ़ ही उसने बोलना। सिर्फ उस ख्वाजा आसफ़ के मुतालबे पे अब मेरे जैसे लोगों को भी अफसोस हुआ कि कब्रों से निकाल के अब ख्वाजा साहब फांसी देना चाहते हैं उनको, जिनके बूट पॉलिश करके ख्वाजा साहब यहाँ तक पहुँचे और अब भी वज़ीर दिफ़ा हैं जिनकी वजह से उन पे आर्टिकल 6 भी लगाना चाहते हैं और उनको फांसी देने के इरादे भी रखते। तो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कई दफ़ा, बार बार वही बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि बिल आखिर आपको बैठना पड़ेगा। जिन ताकतों के दरमियान तनाज़ा है वो बैठ जाएं आपस में और बैठ के मामलात हल कर लें ताकि तमाम इदारे जो हैं वो बर्बाद होने से बच जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट तक जजेस के 6 ख़त और सिंध हाई कोर्ट ने कल खुल्लम खुल्ला 2 टोक अंदाज में पूछा कि ये एक सियासी जमात पे पाबंदी है, क्या इनको जीने का हक़ भी है या नहीं है। इसका कोई जवाब सरकारी वकला के पास, प्रोसिक्यूटर के पास या अटार्नी जनरल वगैरह के पास नहीं होता। अब वो आएँ बाएँ शाएँ करके जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं। सारे तकरीबन हाई कोर्ट, अब 4 हाई कोर्ट भी खड़े हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बहुत सारे।
तो मामलात को संभालना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मामलात बिगाड़ से बचाने चाहिए। आज़ाद कश्मीर में कुछ हालात में बेहतरी नहीं आई, अभी तक मामला तय नहीं हुए। मैंने रात में अर्ज़ किया था, मीडिया जो कुछ बता रहा है वो बेहद अफसोसनाक है। उस पर वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश, सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो मामलात जब वज़ीर आज़म साहब सियासी होंगे, कोई नमाज का झगड़ा तो वहाँ नहीं है, कोई अज़ान का झगड़ा नहीं है, कोई जुमे के खुतबे का झगड़ा नहीं है। झगड़ा हकूक़ का है, और हकूक़ सियासी मामलात से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने जब आवाम अपना हक मांगेगी तो यहाँ इसमें पॉइंट स्कोरिंग क्या है? आपने जो मुआहदा उनसे किया, अब आप के लिए शायद बाइस शर्मिंदगी भी बनेगा कि पंजाब के लोग, सिंध के लोग, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग भी पूछ रहे हैं कि आप बिजली 50 रुपये यूनिट से 3 रुपये यूनिट पे इस तरह लाते हैं जिस तरह आज़ाद कश्मीर में लाए। यानी कौम सारी परेशान है बिजली के हाथों, हर घर ही परेशान है, छोटे बड़े गरीब अमीर सब परेशान। लेकिन आप हैं कि सुनने के लिए तैयार नहीं है और नए नए मुआहदे कर रहे हैं कि और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा और तकलीफ़ देनी पड़ेगी। वो आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो मुतालबात हैं वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अवाम के मुतालबात हैं। और ख़ान साहब ने जो रात उनका बयान चल रहा था, उनका कहना था कि बजट के बाद और ज़्यादा महंगाई की मुसीबत आएगी और अवाम मजबूर हो के बाद सड़कों पर निकलेंगे। और वो आज़ाद कश्मीर वाला मंज़र जो है वो शायद आपको यहाँ भी देखना पड़ेगा। तो उससे पहले हुक्मरानों को कुछ सोच लेना चाहिए। ये कह देना कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और फ़लाँ करवा रहा है, फ़लाँ करवा रहा है, अवाम किसी के लिए नहीं निकले, अभी तक इस तरह नहीं निकले, अपने हकूक़ के लिए मजबूर होकर निकलेंगे। आप उनको जितना कुछ सताएँगे, अब यही असल रेट तो बिजली का यही था, 2.5 रुपये 3 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर लें आप उसे बढ़ाते 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 कहाँ से कहाँ ले गए हैं और लोगों का जीना आपने मुश्किल कर दिया है। इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। राना सनाउल्लाह का बयान भी मैं अभी एक देख रहा था, चल रहा था कि अब हमारे पास और इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये हुकूमत डिलीवर करे, ये हुकूमत आवाम को कुछ करके दिखाए, इसके बगैर तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और ये बात दुरुस्त है उनकी, लेकिन हुकूमत डिलीवर क्या करेगी? हुकूमत को पैसे देने से लोगों ने इनकार कर दिया, सऊदी अरब के बादशाह ने आने से इनकार कर दिया, और आपकी पॉलिसियाँ प्रो अमेरिका के ग़ुलामों वाली पॉलिसियाँ चल रही हैं। इसराइल के साथ आपकी दोस्ती के चर्चे हो रहे हैं पाकिस्तान में। जब आप FIR उन लोगों के ख़िलाफ़ जो एहतजाज के लिए निकलते हैं, गज़ा की हिमायत में FIR कर रहे हैं, तो इससे कौम क्या समझ रही कि आप पूरी तरह अमेरिका की ग़ुलामी में जा चुके हैं, कौम को भी ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। कौम किसी सूरत भी किसी ग़ुलामी को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हुक्मरान जितनी जल्दी हो सके अपना किबला दुरुस्त कर लें, ताकि ये मुल्क जो है ये किसी नए इम्तिहान से बच जाए। दुबई लीक्स का चर्चा है, जैसे पनामा लीक्स और मुख्तलिफ़ लीक्स आई थी, इसी तरह दुबई लीक्स का चर्चा है, उसकी तफसीलात आ रही हैं। पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने वहाँ जो प्रॉपर्टियाँ बनाई हैं, जायज़ हैं नाजायज़ हैं, जो नाजायज़ हैं वो तो किसी सूरत भी नहीं रहनी चाहिए, वो बेच के पैसा पाकिस्तान वापस लाना चाहिए। और जो किसी की जायज़ है उसका हक़ है, अगर उसने कानूनी तौर पे बनाई है तो उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें पाकिस्तान की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस मुल्क की हिफाजत फ़रमाए।